बहुत से हमारे मुनियों को दूसरे लोगों ने उपसर्ग करके प्राण का घात किया है। जैसा दंडक आदि राजा ने, बहुत से लोगों ने, 500 मुनि, कितने सारे मुनि, बहुत से लोग बाढ़ में बह के गए, बहुत से लोगों को राजा लोगों ने दंड दिया, बहुत से दूसरे जाति के लोगों ने उपसर्ग करके उनका वध किया। ऐसे वध करते हैं, पता है कि हमको मार रहे हैं, तो भी बोलते समझते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का तो घात नहीं कर रहे, हमारे शरीर का घात कर रहे, ऐसे सोच के वध का जय प्राप्त करते हैं। याचना तो कितना भी उनके शरीर में कोई कष्ट है, बीमारी है, तकलीफ है, तो कोई औषध आदि को याचना करके किसी से सेवा करने का याचना नहीं करते, मांगते नहीं हैं। अल्लाह आहार चर्या के लिए निकले और कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, आहार नहीं मिल रहा है, तो कोई लाभ नहीं हो रहा, ऐसे करके किसी से मांग के दीनहीनता से आहार नहीं करते हैं। और अपने सिंह वृत्ति से प्राप्त हो, विधिवत प्राप्त हो तो लेते हैं, नहीं तो अपने आप में शांत भाव से अपने तपस्या करते हैं। रोग, कितना भी शरीर में रोग हो और रोग को दूर करने की उनके अंदर क्षमता भी है, तो भी उस को दूर नहीं करते हैं, उसको पूर्व जन्म का कर्म का उदय है समझकर उसको सहन नहीं करते। जैसा चक्रवर्ती को भी जय बोलते हैं ना कि सगर चक्रवर्ती, और उनको कितना ये हुआ, कितना सुंदर शरीर था, लेकिन दीक्षा लेने के बाद वो क्या हो गया, रोग हो गया। तो भी उसको दूर करने के अंदर उनके अंदर रुद्धियाँ है, औषध रुद्धियाँ आदि है, लेकिन उन्होंने उसको क्या नहीं किया, दूर नहीं किया। वो उपसर्ग समझ के, वो कर्मों का निर्जरा के लिए समझ के वो निर्जरा ही करते हैं, लेकिन दूर को, रोग को दूर करने का उपाय नहीं ढूंढते हैं और उसके लिए क्रोधित भी नहीं होते, संक्लेश परिणाम भी नहीं करते हैं। इसलिए रोग जय परिचय। तृण स्पर्श, तृण स्पर्श मीन्स जो चर्या कर रहे हैं, निषेध्या अर्थात चल रहे हैं, बैठे हैं, सोए हैं, इसमें तृण का स्पर्श, कांटा का स्पर्श आदि होते हैं, जैसा सुई जैसा चुभते हैं तो भी उसका जय प्राप्त कर लेते हैं। मल, तो स्नान नहीं करते हैं, तो स्नान नहीं करते हैं तो मल आदि शरीर में होता है, तो दूसरे लोग भी उसका निंदा करते हैं, लेकिन वो जो आपका जीव का रक्षण, उसको पीड़ा ना पहुँचे, इसलिए आजीवन वो स्नान नहीं करते हैं। तो वो उसका रक्षण के लिए ये सब करते हैं। तो लोग कैसे भी कहे, कुछ भी कहे, तो उसका जय प्राप्त करते, सहन करते हैं और रत्नत्रय रूपी स्नान करके कर्मों का निर्जरा, कर्म रूपी मल को प्रक्षालन करने के लिए रत्नत्रय रूपी जल को धारण करते हैं। शरीर के मल के लिए पानी का स्नान नहीं करते हैं। सत्कार पुरस्कार, अर्थात कितना भी तपस्वी है और सब कुछ ज्ञानी है आदि सब कुछ होते हुए भी कोई सत्कार पुरस्कार नहीं करता है, तो उसके लिए भी वो क्रोधित नहीं होते हैं, मन में विकृत परिणाम नहीं करते हैं, संक्लेश परिणाम नहीं करते हैं, उसका भी जय प्राप्त करते। प्रज्ञा, और ज्ञानी है तो उसका अहंकार नहीं करते हैं, तो उसका प्रज्ञा का महान उनके अंदर जय होता है। कितना ज्ञानी होते हुए भी वो अपना ज्ञान का अहंकार आदि मद आदि नहीं करते हैं। और अज्ञान, जो या ज्ञानी है तो उनका कोई भी पूछता नहीं है और उनके लिए ये करता नहीं है, तो ज्ञान का उनके कदर नहीं करता है, तो भी उनके अंदर कोई परिणाम बिगड़ता नहीं। अज्ञान, तो अज्ञानी जीव उनको कितना भी परिचय करते हैं, तकलीफ देते हैं, पीड़ा देते हैं, तो ये अज्ञानी है समझ के अज्ञानता का परिचय जय करते हैं। या कितना भी तपस्या करे तो उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हो, और जो प्राप्त होना है वो सारे प्राप्त नहीं होते हैं, तो रुद्धि आदि भी नहीं प्राप्त होते हैं, तो उसके लिए भी वो क्या है, संक्लेश परिणाम नहीं करते हैं, अज्ञान परिचय है। और अदर्शन, तो अदर्शन क्या है, सम्यक दर्शन दृष्टि होते हैं, और कितना भी उनके ऊपर तकलीफ आदि पहुंचाया तो भी उसके लिए वो किसी भी प्रकार से संक्लेश परिणाम नहीं करते हैं। इसलिए वो जो प्राप्त है और उसको
उसी में संतुष्ट रहते हैं। जो प्राप्त नहीं हुआ है तपश्चर्या के द्वारा, कठिन कठिन तपश्चर्या करके भी रुद्धि नहीं प्राप्त हुआ है और अधिक ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है, तो भी वो इसका परिचय समझ के वो क्या है, जय प्राप्त करते हैं। ये सब परिचय जय करके अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं। इसलिए उनके अंदर कितना विशुद्ध परिणाम रहता है और व्रतों का पालन करके भी निरर्थक नहीं समझते हैं। और कोई चीज़ का प्राप्ति नहीं है तो भी उसके लिए संक्लेश परिणाम नहीं करते हैं। नहीं तो कोई चीज़ करके व्यक्ति समझता है कि मैंने इतना किया तो ये प्राप्त नहीं हो तो उसके प्रति अश्रद्धान होता है। ऐसे नहीं होता है। इनके दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ ज्ञान, दृढ़ चारित्र ये सब बना रहता है। इसलिए 22 परिचय को प्राप्त करके ये मोक्ष मार्गस्थ हो जाते हैं। उसके बाद 10वां सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्त वीतरागयोश्चतुर्दश। ये 22 परिचय है। तो ये 22 परिचय में से किसको कौन कौन से परिचय होते हैं, रहते हैं, ये बता रहे। तो कहते हैं सूक्ष्म सांप्राय और छद्मस्त वीतरागी के 14 परिचय होते हैं। जो 14 परिचय क्षुधा है, पिपासा है, शीत है, उष्ण है, दंशमशक है, चर्या, शय्या, निषद्या और वद, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श और मल, प्रज्ञा, अज्ञान, ये 14 परिचय चर्या और शय्या और वद है। तो ये जो है ये 14 परिचय है। तो उनके पास अभी कर्म है। एक मोहनी कर्म सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान छद्मस्त वीतरागी निर्ग्रंथ जो है, अब थोड़े देर के बाद केवल ज्ञान प्राप्त होने वाला, इनके पास मोहनी कर्म नहीं है। लेकिन अभी क्योंकि 10वां गुणस्थान में कर्म छूट गया तो चारित्र मोहनी संबंधी 7 परिचय और दर्शन मोहनी संबंधी एक अदर्शन, ये 8 परिचय इनके पास नहीं है और ये 14 परिचय है। तो इसलिए छद्मस्त और सूक्ष्म सांप्राय वाले के पास परिचय। तो इसका मतलब क्या हो गया, इनके पास 14 परिचय है लेकिन ये उदय में हो तो भी उनको कोई फल नहीं देता। जैसा जला हुआ रस्सी है, दिख रहा है रस्सी जैसा, लेकिन उठाए तो रस्सी नहीं, कोई काम का नहीं। वैसे ही इनके कर्म का उदय कर्म के कारण हो, लेकिन ये उपयोग में इनका कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वो तो श्रेणी आरूढ़ है, ऊपर का कोई उनको बाधा तकलीफ नहीं देने वाला है। न भूख लगता है, न प्यास लगता है, न नींद आती है, न कोई दंश मशक का है, न शीत का है, न उष्ण का है, ये कुछ नहीं। इसलिए ये सारे परिचयों को जय करते हुए उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ये छद्मस्त और सूक्ष्म संप्राय वाले को 14 परिचय है। और उसके बाद एकादशे जिना, जो 13वां गुणस्थानवर्ती जिनेन्द्र प्रभु है, उनके पास एकादश में 11 परिचय हैं। 11 परिचय तो सिर्फ क्योंकि उन्होंने 4 घाती कर्मों को नाश कर दिया। आघाती कर्मों संबंधी एक वेदनी कर्म है, वेदनी कर्म संबंधी 11 परिचय है। तो वो 11 परिचय भी भगवान के लिए क्या करने वाले हैं, तो उनको भी कुछ तकलीफ देने वाले है ही नहीं। उनको भी भूख प्यास आदि नहीं लगता है और उनका कर्म का उदय निष्फल ही है, कोई उसका प्रयोजन ही नहीं। लेकिन है उनके पास, अर्थात वो कर्म है, वो कर्म संबंधित परिचय बताया जाता है, लेकिन उनको कोई इसके संबंधित कोई सहन करना पड़ता है, उनको जय प्राप्त करना पड़ता है, इससे नहीं। वो आत्मा में रत है, केवल ज्ञानी हो गए, भगवान बन गए, उनको कोई भूख प्यास आदि का तकलीफ होता ही नहीं। और बादर सांप्राय सर्वे जो है उनके, अर्थात सूक्ष्म सांप्राय और बादर सांप्राय, बादर सांप्राय वाले के पास सब कुछ है, क्योंकि अब भी वो बादर सांप्राय वाला है तो नीचे गुणस्थान वाला है, तो उनके पास 22 परिचय सबके सब है। और सूक्ष्म सांप्राय वाला 10वां गुणस्थान वाला है, सिर्फ सूक्ष्म लोभ है। उसके पहला जो बादर सांप्राय वाला है तो उनके पास संजुवलन कषाय का संबंधी ज्ञानावरण आदि है और दर्शन मोनि है, चारित्र मोनि है, ये सब है। तो इसलिए उनको कहा कि सब परिचय है। और ज्ञान संबंधी कौन से परिचय,
ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने ज्ञानावरण कर्म संबंधी प्रज्ञा परिचय और अज्ञान परिचय ये है। और दर्शन मोहांतरायो दर्शन लाभो, दर्शन मोहनी संबंधी परिचय और मोहनी कर्म संबंधी परिचय। दर्शन मोहांतर, दर्शन मोहनी संबंधी अदर्शन और अंतराय संबंधी अलाभ, ये परिचय है। कौन कौन से कर्म के कौन कौन से परिचय है ये बताया। और चारित्र मोहनी के कर्म के कौन से परिचय है ये बता रहे हैं। चारित्र मोहे नाज्ञारति स्त्री निषेध्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः। चारित्र मोहनी कर्म के संबंधित जो परिचय है वो कौन से हैं? चारित्र मोहनी संबंधित नाज्ञा, नग्नत्व। और क्योंकि चारित्र मोहनी कर्म के उपशम क्षय क्षोपशम कुछ हो तभी तो वो महाव्रत धारण कर सकता है, अनुव्रत धारण करता है। महाव्रत अनुव्रत भी धारण करना है तो चारित्र मोहनी कर्म का उपशम आदि होना ही चाहिए। तो नग्नत्वपना चारित्र मोहनी संबंधी है। अरतिपना और स्त्री निषेध्या आक्रोश याचना सत्कार पुरस्कार, ये जो है ये सब चारित्र मोहनी संबंधी परिचय है। और वेदनी वेदनीय शेषा, इनको छोड़ के प्रज्ञा अज्ञान अदर्शन अलाभ और ये जो नाज्ञा अरति ये सब छोड़ के एकादशी में से 11 जो है वेदनीय संबंधी है। और एकादयो भाज्या युगपत एकस्मिन् एकोनविंशति ही, एक आदयो एक आदि करके भाज्या विकल्प से भेद रूप से युगपत एक साथ एकस्मिन् एक ही जीव में एकोनविंशति 19 परिचय रह सकते हैं। क्योंकि 3 परिचय जैसा चर्या है, शय्या है और निषेध्या है, जिसमें से एट अ टाइम में एक रहेगा तो 2 छूट गया। शीत है उष्ण है, उसमें से शीत के टाइम में शीत ही रहेगा, उष्ण के टाइम में उष्ण ही रहेगा, तो 2 में से 1 छूट गया, तो 3 छूट गया तो 19 रह गया। तो इस प्रकार से कोई ना कोई उसमें से एक रहेगा, ये 2 छूटेगा और 1 रहेगा तो 1 रहेगा, 1 छूटेगा तो 1 रहेगा। इस प्रकार से 3 कम हो जाता है एक समय में। इसलिए कहा कि एक जीव में एक समय में युगपत अर्थात एक साथ को ही परिचय रहता है, तो 19 परिचय रहता है। और चारित्र बताते कौन कौन से। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यातमिति चारित्रम। चारित्र सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म सांप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र है। तो 11वां 12वां और 13वां गुणस्थान में सब यथाख्यात चारित्र है। 10वां गुणस्थान में सूक्ष्म सांप्राय चारित्र है। और छद्मस्त तो को परिहार विशुद्धि और सामायिक छेदोपस्थापना ये चारित्र होते हैं। तो परिहार विशुद्धि सामायिक छेदोपस्थापना तो होते ही है, तो उसमें परिहार विशुद्धि चारित्र जो है ये विशेष को होते हैं। तीसम वासे जम्मे वासपुदत्ते तिथैर मूले पच्छखानम पड़दो आहार द्वंच, ये जीव कांड में मटसार जीव कांड में बताया है। तो 30 साल तक, जन्म से 30 साल तक घर में रह के एक क्षण का भी दुख नहीं भोगा है, ऐसे आत्मा भव्य आत्मा। और 8 साल तक तीर्थंकर के पादमूल में रहकर प्रत्याख्यान पूर्व का ज्ञान ज्ञाता है, उनको परिहार विशुद्धि संयम प्राप्त होता है। परिहार विशुद्धि संयम जिसको प्राप्त होता है वो 3 संध्या टाइम अर्थात तीनों सामायिक का टाइम छोड़कर उनको चतुर्मास की भी आवश्यकता नहीं है। जो हमारे अभी चतुर्मास आने वाला है तो चतुर्मास भी उनको आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन परिहार विशुद्धि संयम से किसी भी सूक्ष्म जीव का भी घात नहीं होता है। इसलिए तीनों टाइम को छोड़कर वो 2-2 कोश तो रोज विहार करते दोनों टाइम। तो इसलिए परिहार विशुद्धि संयम वाले महान होते हैं और विशेष व्यक्ति को ही परिहार विशुद्धि संयम प्राप्त होता है। और सामायिक और छेदोपस्थापना ये तो संयम
प्राप्त होता ही है। अनशन, औमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शयासन, काय क्लेश, बाह्यम तपाह, ये तप बता रहे हैं। तो चारित्र प्राप्त हो गया, अब उसके बाद तप 12 प्रकार के तप है। तो ये बाह्य तप पहला बता रहे। अनशन, उपवास, पूर्ण रीति से चारों प्रकार का आहार जल का त्याग करना अनशन है। और औमोदर्य, भूख से कम खाना औमोदर्य है। जितना खाने की इच्छा है या खा सकते हैं उससे ही थोड़ा सा खा के आ जाना, उसको औमोदर्य तप करते हैं। व्रति परिसंख्या, व्रति परिसंख्यान का अर्थ है जो चर्या के लिए निकलते हैं, तो चर्या के लिए निकलते समय विधि लेके चलना। अमुक गली में अमुक व्यक्ति के यहाँ चौका है तो जाएंगे, पड़गाने के लिए खड़े हैं तो जाएंगे, इस प्रकार से विधि लेके चलना व्रति परिसंख्या है। और बहुत से चौका है, बहुत गलियों में भी है, पूरा नगर में भी है, लेकिन जो संकल्प करके गए हैं वो पड़गाने के लिए खड़े नहीं, वहाँ चौका नहीं है, तो वहाँ पर उनके घर के सामने जाके, क्योंकि रंगोली तो सभी में डाला रहता है, जितने जैनों का घर होता है कंपलसरी है, और तोरण अर्थात वंदनवार, और फिर रंगोली और पंचरंगी ध्वज, और ये सारे जैनों का घर का, और परस्पर उपग्रहो जीवानम, ये गेट के ऊपर या मकान के ऊपर एक चिन्ह, इससे पता चलता है कि ये जैन का घर है। तो वहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है तो वहाँ उनके घर के सामने 7 बार अर्थात नमोकार मंत्र जो है श्वासोच्छ्वास पूर्वक पढ़ के 7 का श्वासोच्छ्वास करके निकल आते हैं। उतने में कोई पड़ गया तो ठीक है, नहीं तो वापस जहाँ से आए वहाँ जंगल में चले जाते हैं।